हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पीरियड्स के कितने दिन के बाद प्रेगनेंसी होती है। जी हाँ, ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आपके जो पूरा महीना होता है उसमें हर दिन ऐसा नहीं होता है जिसमें अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तो आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पूरे महीने में सिर्फ 5 या 6 दिन ऐसे होते हैं जिसमें कि अगर आप सेक्सुअल रिलेशन बनाते हैं तब आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। ये 5-6 जो दिन होते हैं इन्हें महिला के फर्टाइल डेज या फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। तो जो लोग सीरियसली सोच रहे हैं, प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, जो कपल्स, उनके लिए ये वीडियो काफी यूजफुल होने वाला है। देखिए क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, वो एक बार फीमेल की बॉडी में रिलीज हो जाते हैं तो उनकी लाइफ जो होती है वो करीब 4 से 5 दिन तक भी हो सकती है। लेकिन जो एग होता है फीमेल की बॉडी में, जो ओवरीज में से एग रिलीज होता है, वो जो होता है उसकी लाइफ जो होती है बहुत कम होती है। मुश्किल से करीब 24 घंटे तक ये जिंदा रहता है, यानी कि एक दिन तक ये जिंदा रहता है। ओवरी में से फेलोपियन ट्यूब उस एग को कैप्चर कर लेती है, तो एग जो होता है वो फेलोपियन ट्यूब के आउटर एंड में रहता है। तो उस टाइम पे जब तक ये जिंदा है, यानी कि जो 24 घंटे का पूरा टाइम पीरियड है, उसके बीच में अगर वहां पे फीमेल बॉडी में स्पर्म्स अवेलेबल है, यानी कि शुक्राणु अवेलेबल है, तब तो प्रेगनेंसी होगी, नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। अब दो कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि ये स्पर्म्स अवेलेबल होंगे। या तो जब आपका ओव्यूलेशन हुआ है, जब आपका एग रिलीज हुआ है आपकी ओवरी में से, तब आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप बना हो और वहां पे स्पर्म्स अवेलेबल होंगे, बिल्कुल उनसे फर्टिलाइजेशन होकर आपके प्रेग्नेंट होने की संभावना बन जाएगी। या फिर ऐसा हुआ हो कि आपने ओव्यूलेशन के करीब 3 से 4 दिन पहले और उस अंतराल में आपने रिलेशन बनाया हो, तो जो स्पर्म्स डिपॉजिट हुए होंगे 3 दिन पहले के सेक्सुअल इंटरकोर्स से भी, वो जीवित रहेंगे आपके फेलोपियन ट्यूब्स में। आप तो वहां पे भी वो जो स्पर्म्स होंगे वो एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं और प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये जो 4-5 दिन का पूरा टाइम होता है ये आपकी फर्टाइल डेज होते हैं। तो ये जो 6 दिन होते हैं या 5-6 दिन होते हैं, इसमें आपको सेक्सुअल रिलेशन बनाना बहुत जरूरी है अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपको जल्दी प्रेग्नेंट होना है। तो इसके अलावा जो बाकी दिन होते हैं उसमें अगर आप रेगुलर इंटरकोर्स भी करते हैं, रोज भी रिलेशन बनाते हैं, तो भी आपके प्रेगनेंसी के कोई चांसेस वहां पे नहीं बनेंगे, क्योंकि एग अवेलेबल नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। अब ये हम कैसे जाने कि आखिर ये जो 6 दिन है, 5-6 दिन है, ये कौन से हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वो एक दिन कौन सा होता है जिसमें कि ओव्यूलेशन होता है, यानी कि महिला के शरीर में ओवरी में से एग रिलीज होता है। अब ये जानने के लिए हमें एक सीधा साधा सिद्धांत है, एक फैक्ट मैं आपको बता दे रही हूँ जिससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका ओव्यूलेशन कब होता है। थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आज जो पीरियड आया है उसके कितने दिन के बाद आपका ओव्यूलेशन होगा ये इतनी श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता, जितना कि जो आज आपका पीरियड आया है उससे कितने दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होगा इसको ज्यादा श्योरिटी के साथ बोला जा सकता है। क्योंकि जब आपका पीरियड आता है उसके 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन हुआ होता है। तो अब ये तो प्रैक्टिकली कोई नहीं बता पाएगा कि नेक्स्ट पीरियड कब आएगा, कि उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे कब हमारा जो ओव्यूलेशन है वो होगा। तो इसके लिए ऐसा किया जाता है कि आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन है, यानी कि जैसे ज्यादातर महिलाओं में 28 दिन की साइकिल होती है। 28 दिन की साइकिल मतलब कि हर 28 दिन पे पीरियड आता है, या फिर किसी में 30 दिन में पीरियड आता है, किसी में 32 दिन में पीरियड आता है। तो अगर आपका 28 दिन पे पीरियड आ रहा है तो 28 में से आप 14 माइनस कर लीजिए। उसके बाद अभी जो आपका पीरियड आया है, जो आपका फर्स्ट डे होता है पीरियड का, यानी कि जिस दिन आपका ब्लड का फ्लो स्टार्ट होता है, उस दिन से आप काउंट करेंगे तो 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन होने की मैक्सिमम संभावना होती है। उसी तरीके से अगर आपका 30 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल है, हर 30 दिन पे आपका पीरियड आता है, तो 30 में से आप 14 को माइनस कर लीजिए, आपको मिलेगा 16। यानी कि आज अगर आपका पीरियड आया है, आपका ब्लड का फ्लो स्टार्ट हुआ है, तो आज से अगर आप काउंट करेंगे तो जो 16वां दिन होगा, 16th डे होगा, उस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। उसी तरीके से अगर आपकी 32 दिन की साइकिल है, यानी कि 32 डेज की साइकिल है, तो 32 में से आप 14 को माइनस करेंगे, आपको मिला 18। तो यानी कि अगर आज आपका पीरियड आया है तो उससे आप काउंट करेंगे डेज को, तो जो 18th डे होगा, 18वां दिन होगा, उस दिन आपका ओव्यूलेशन होगा। तो इस तरीके से आप अपना ओव्यूलेशन का जो दिन है वो पता कर सकते हैं। आजकल मार्केट में कई सारी ओव्यूलेशन किट्स भी आ रही हैं,
जो कि आपको ये बताती हैं कि आज आपका ओव्यूलेशन हुआ है। इसमें बेसिकली वो किट्स जो होती हैं वो आपके यूरिन में आपके जो LH हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसके लेवल्स को डिटेक्ट करके आपको ये बताती हैं कि आपका ओव्यूलेशन हुआ है। क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पे जो LH हार्मोन होता है वो एकदम से उसका लेवल जो है वो राइज करता है, एक पीक लेवल पे पहुंच जाता है। उसी के आधार पर ये जो किट्स होती हैं, ओव्यूलेशन किट्स होती हैं, ये आपको ये जानकारी देती हैं कि ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं। हालांकि मैं आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि अगर आप अभी एक यंग कपल हैं, नई नई मैरिज हुई है, कुछ महीने ही हुए हैं और आप एक रेगुलर इंटरकोर्स आपका होता है आपके बीच में मिनिमम ऑल्टरनेट डेज पे, तो बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रखता है कि आपको ओव्यूलेशन किट्स लेनी है या कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए। आपका जब भी ओव्यूलेशन होगा ऑटोमेटिकली आपकी प्रेगनेंसी हो जाएगी। शुरू में कई बार कपल्स अगर ट्राई करते हैं तो 1-2 महीने सक्सेस नहीं मिलती है, तो उसी में वो घबराने लग जाते हैं कि अरे हमारी तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही, फिर यही सब वीडियोस देखना, ओव्यूलेशन किट्स, इन सब की टेंशन लेने लगते हैं। हालांकि इतना जरूरी नहीं है। अगर आपकी अभी एज 20s में है हस्बैंड वाइफ की, तो हम जो डॉक्टर्स होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो तो जब तक आप 1 साल तक बिना किसी प्रोटेक्शन के ट्राई करते हो प्रेगनेंसी के लिए और तब भी आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती है, तभी उसे इनफर्टिलिटी का केस मान के उसमें इन्वेस्टिगेशन सजेस्टेड होते हैं और तभी आपसे कहा जाता है कि आप इसमें इन्वेस्टिगेशंस कराइए या आगे कुछ ट्रीटमेंट की बात करनी होती है। अगर आपकी एज 30s में है तो आप 6 मंथ्स ट्राई कर लीजिए। 6 मंथ्स में भी अगर नहीं हो रहा है, आप कंसीव नहीं कर पा रहे, तो बिल्कुल आप ट्रीटमेंट के लिए जाइए, क्योंकि एक एज फैक्टर हो जाता है डेफिनेटली, तो उसकी वजह से थोड़ा 6 मंथ्स का ड्यूरेशन काफ़ी होता है और उसके बाद आप जरूर इन्वेस्टिगेशंस के लिए जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रेगुलर इंटरकोर्स कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। हाँ, वो कपल्स जो साथ में नहीं रहते हैं, हस्बैंड आर्मी में है या बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं और कभी कभी मिलने आते हैं और आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो फर्टाइल पीरियड है वाइफ का, वो आपको पता होना चाहिए, ताकि हस्बैंड लीव लेके आ रहे हैं या जो भी हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, उन 6 दिन को आपको मिस नहीं करना है। अदरवाइज आप साथ रह भी रहे हैं और ये फर्टाइल डेज मिस हो जा रहे हैं, तो फिर आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो इन कपल्स के लिए ये काफी यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है कि कब ओव्यूलेशन होता है। ऐसे लोग अगर ओव्यूलेशन किट्स भी यूज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी उन्हें काफी हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से हमने जाना कि आपका जो पीरियड है उससे 14 दिन पहले आपका ओव्यूलेशन होता है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल एक आइडिया लगा सकते हैं कि कब आपका ओव्यूलेशन होता है। वो दिन और उसके पहले के 5 दिन अगर आप रेगुलर इंटरकोर्स करते हैं, मिनिमम ऑल्टरनेट डेज करना होता है, डेली करें तो और भी अच्छा है, बिल्कुल आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत अच्छे हो जाएंगे। मिनिमम ऑल्टरनेट डेज करना काफी जरूरी है, रिलेशन बनाना इस पीरियड में जो आपका फर्टाइल पीरियड होता है, तभी आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूजफुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसको भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते रहें और आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। अगर आप इंस्टाग्राम यूजर हैं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। हालांकि वहां पे मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड कंटेंट तो नहीं डालती हूँ, अपनी पिक्स, फैमिली की पिक्स वगैरह मैं शेयर करती हूँ आप लोग के साथ। तो अगर आप फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।